रेडी फॉर डिक्टेशन स्टार्ट। हल्द्वानी में अतिक्रमण और विस्थापन के मामले में सर्वोच्च अदालत ने लोगों को फौरी राहत देकर स्वागत योग्य कार्य किया है। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण नई बात नहीं है। स्वयं रेलवे भी ऐसे अतिक्रमण को बहुत गंभीरता से नहीं लेता था। गंभीरता से लेता तो यह नौबत ही नहीं आती। 20 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन के बीच ही रेल अधिकारियों ने अवैध निर्माण का सर्वेक्षण किया था। माना जा रहा है कि अतिक्रमण हटाने से 50,000 निवासी प्रभावित होंगे। 10 जनवरी के आसपास तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू होनी थी, पर फैसले से प्रभावित लोगों ने उचित ही सर्वोच्च न्यायालय में अंतिम गुहार लगाई। अब न्यायालय ने जरूरी उदारता का परिचय दिया है, तो यह एक लोक कल्याणकारी राज्य के अनुकूल ही है। लोग यहाँ रेलवे की जमीन पर दशकों से रह रहे हैं और सरकारें भी उनकी सुविधाओं का ध्यान रखती आई है। अब तर्क यही दिया जा रहा है कि अतिक्रमण है तो सुविधाएं क्यों दी गई। सही गलत की बहस और सांप्रदायिकता की राजनीति जारी रहेगी, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार को मानवीयता को सबसे ऊपर रखकर कानून सम्मत ढंग से सोचना होगा। विगत दिनों से हल्द्वानी के वनभूलपुरा में लोगों का आंदोलन प्रदर्शन पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले भी रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाए गए हैं, लेकिन वनभूलपुरा का प्रदर्शन संप्रदाय विशेष की वजह से खास बन गया है। पिछले साल फरवरी में सूरत में भी रेलवे की जमीन से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाए गए थे। दरअसल हर जगह तथ्यों के साथ मामले की नजाकत को देखते हुए भी सर्वोच्च न्यायालय फैसला करता है। कई जगह सरकारें भी अतिक्रमण करने वालों को राहत देने के लिए कोई न कोई राह निकाल लेती है। हल्द्वानी मामले में भी शीर्ष अदालत ने संवेदना का परिचय देते हुए कहा है कि इतने लोगों को रातों रात उजाड़ा नहीं जा सकता। इनके लिए व्यवहारिक व्यवस्था होनी चाहिए। अब मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी, तो कुछ दिनों के लिए लोगों को राहत मिल गई है। अब राज्य सरकार को रेलवे के साथ मिलकर प्रभावित लोगों के पुनर्वास के बारे में सोचना चाहिए। क्या यह शिकायत सही है कि विवादित क्षेत्र महज 29 एकड़ का है, जबकि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई 78 एकड़ क्षेत्र में की जा रही है। रेलवे को भी उदारता का परिचय देना चाहिए। क्या यह ऐसी कोशिश कर सकता है कि कम से कम लोगों का विस्थापन व पुनर्वास करना पड़े? यह बात किसी से छिपी नहीं है कि रेलवे अपनी जमीन की रक्षा करने में बहुत सक्षम नहीं रहा है। केंद्र सरकार ने बताया था कि लगभग 814 हेक्टेयर रेलवे भूमि अतिक्रमण के अधीन है। ऐसे अतिक्रमण से रेलवे का सम्मान ही नहीं बल्कि मूल्य भी घट जाता है।
चूँकि धीरे धीरे निजीकरण बढ़ता जाएगा, इसलिए रेलवे अपनी संपत्ति पर अपना मालिकाना स्पष्ट कर रहा है। बीते दिसंबर में ही मशहूर खिलाड़ी ऋषभ पंत के घर के सामने भी रेलवे के अधिकारी सीमेंट के पिलर गाड़ गए हैं। संकेत साफ और स्वागत योग्य है। रेलवे अब अपनी जमीन को लेकर सजग है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मानवता को ताक पर रखकर दिया जाए। अतिक्रमण पर पूर्ण पाबंदी लागू करने के साथ